हेलो फ्रेंड्स एक बार हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे और क्लास के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट बैठी थी। उसने हमसे पूछा कि सर आई के साथ इसका यूज होता है या नहीं। मैंने भी लेके कह दिया कि नहीं होता है। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड ये सुनकर कि सर आपको भी नहीं आता है। तो कहने लगी नहीं सर आई के साथ एज का यूज होता है। जब मैंने कह दिया नहीं होता है तो उसको बड़ा अजीब लगा कि चलो सर को भी नहीं आता है, मुझे आता है। तो शी वॉज लिटिल बिट एक्साइटेड और उसने एकदम खड़े होकर बोला कि सर एक सेंटेंस है, आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ABCDEFGHI 9वें नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। सो विथ ग्रेट एक्साइटमेंट खड़ी होके उसने और ये बोला कि आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए सर देखो हमने बना दिया। मैंने कहा बैठिए। मैंने कहा पहली बात तो यहां जो आई आप यूज कर रहे हो उसका मतलब मैं नहीं है, राइट? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और टीचर की ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना। मैंने पहले ना बोला, ना इसलिए बोला कि आई वॉज विलिंग टू नो कि ये क्या बोलती है। तो आई के बाद इज, अगर आई का मतलब मैं है तो इज कभी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल इज अवेलेबल इन द एंटायर फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो उसने इसे बना दिया। मैंने कहा कि आप केवल आई के साथ इज देखना चाह रहे हैं, पर यहाँ आई का मतलब मैं नहीं है। यहाँ आप आई जो लेटर है, जो अक्षर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो आप कहने लगे सर मैंने कईयों से पूछा है, ये कोई नहीं बता पाया। बोले मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा है, कोई नहीं बता पाया कि आई के साथ इज होता है, लेकिन मेरे पास तो सेंटेंस है, आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैंने कहा कि अगर इसी तरह का सेंटेंस चाहिए तो आप एक सेंटेंस पे इतना फक्र महसूस कर रहे हो तो ये लीजिए, ढेर सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स कभी अगर आपके सामने कोई अगर इस तरह की बात रख दे कि आई के साथ इज यूज होता है, नहीं होता है, हमें सेंटेंस दिखाना है केवल। तो फिर सेंटेंस मैंने कहा कि ये एक नहीं, एंड टू एंड मैंने कहा नोट कर लीजिए। हमने उसको कॉपी में नोट करा दिए, बच्चों ने सबने नोट कर लिए। तो अगर आई के साथ इज लगाना है तो आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक सेंटेंस जो उसने बनाया, हमने कहा आई इज अ वॉवल। यहां आई का मतलब मैं नहीं है, आई लेटर की बात कर रहे हैं। आई एक वॉवल होता है। आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। आई को शुरू में यूज किया जाता है, उस समय आई का मतलब मैं होता है, राइट? आई इज नेवर यूज इन द मिडल और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट कंपैरिजन। आई कभी बीच में नहीं आएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उस समय आई का मतलब मैं होता है। तो आई हमेशा सेंटेंस के शुरू में एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर जब आई के साथ इज लगा रहे हैं तो यहां पर आई एक लेटर है, अक्षर की बात कर रहे हैं हम, क्लियर? तो आई कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, एक्सेप्ट कंपैरिजन। जब हम दो की तुलना करते हैं तो वहां देन के बाद आई आता है, राइट? पर वो एक्चुअल सेंटेंस बीच में नहीं है, वो आई देन के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है और वहां आई का मतलब मैं होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है राम, राम इज रिचर देन आई। अब यहां आई पे छोड़ देते हैं, राम मेरे से ज्यादा अमीर है, तो राम इज रिचर देन आई एम होना चाहिए। पर एक स्लैंग लैंग्वेज में आई पे छोड़ देते हैं, लेकिन देन के बाद नया सेंटेंस है। आई कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा अगर आई का मतलब मैं है तो। और केवल आई के साथ इजी दिखाना है तो फिर इतने सारे सेंटेंस हैं। आई इज सिंबल ऑफ कांग्रेस आई। कांग्रेस आई जो है उसका सिंबल था। आई इज नेवर यूज आफ्टरवर्ड लेट। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। लेट आई नहीं होता है, लेट मी। लेट ही नहीं होता है, लेट हिम। यहां लेट शी नहीं होगा, लेट हर। लेट वी नहीं होगा, लेट अस।
लेट दे नहीं होगा, लेट देम, यू का यू ही रहता है। तो लेट के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आते हैं। तो लेट के बाद आई जो है, राइट, यहां पर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट मी ट्राई, वॉट एवर। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा आपके नोटिस में भी लाया जाए। तो कभी अगर आपसे कोई इस तरह का प्रश्न पूछ ले कि आई के साथ इसका यूज होता है नहीं होता है, तो अगर आई का मतलब मैं है, एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, इज कभी नहीं आएगा। और केवल आई के साथ इज ही लगाना है, तो ये इतने सारे सेंटेंस हैं। लेकिन यहाँ आई एक लेटर की बात चल रही है, आई का मतलब मैं नहीं है। तो एक छोटी सी चीज जो सामने थी, मैंने कहा आप लोगों के लिए भी सामने लाए। तो इसी तरह की चीजें देखते रहिए, पूछते रहिए, लोगों को बताते रहिए, एंड गो एंड एंजॉय। तो इंग्लिश को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने क्लियर किया कि उस बच्चे को मैंने, जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट थी, कि यहाँ आई वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेटर, ना कि एक सब्जेक्ट के रूप में जिसका मतलब मैं होता है। तो फ्रेंड्स गो ऑन सीइंग माय वीडियोस एंड आपकी वोकैबुलरी वगैरह सभी बढ़ती रहे, ये हमारी कोशिश है। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।